चलो चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज की कहानी हमारी एप्टीट्यूड की रहेगी। जी, चैप्टर हम सब देख पा रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले जब कोई लड़का कंपटीशन एग्जाम की राहें देखता है तब वो घर से सोचता है कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप सीकर तैयारी करना चाहते हो तो आप सोचते हो कि सीकर किस दिशा में है, सीकर हमसे किस डायरेक्शन में है। जी, उसके बाद हमारा ख्याल ये भी रहता है कि वो हमसे कितनी दूर है। जी, अब सर मैं आज आपसे बात करूंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे। जैसे मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने बोला कि आप मुझसे मिलने आ जाओ, तो आप ये भी देखते हो वो किस डायरेक्शन में है। जी, वो आपसे कितनी दूर है। मैं वो सारी चीजें आपको बहुत सहजता से आज चलना सिखाऊंगा। बहुत सहजता से आप कैसे पकड़ सकते हो चीजों को, आपको पकड़ना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने एक नाम दिखाई देता है, डायरेक्शन। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़े होते तो इसको हम बोलते दिशा, प्यारे भैया। और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते, दूरी। ठीक है। अब जैसे ही मेरे को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सबसे पहले मैंने डायरेक्शन नाम सुना और नाम सुनते ही मैंने डायरेक्शन बना दी। सर कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन। बताओ ना भैया कैसे होती हैं। सुनो, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक ऊपर वाली, एक बॉटम वाली। कितनी डायरेक्शन हो गई? 4 डायरेक्शन हो गई। सबसे जो ऊपर वाली है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है आप सबसे पहले उस क्वेश्चन का क्या लिखते हो? उत्तर लिखते हो। सबसे जो ऊपर वाली है उसको हम क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं। और सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो इसलिए मैं उत्तर को क्या बताना चाहूंगा, मैं नॉर्थ बताना चाहूंगा। भैया जी आगे बढ़ते हैं। जो नॉर्थ की अपोजिट है वो हमारी क्या है? वो है साउथ। अब देखो, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूं ना, आपको ठीक अपनी कॉपी में वैसे ही काम करना है। जैसे मैं आपको करना सिखाता हूं वैसे वैसे करना है। ये मेरा कौन सा हैंड है? ये है मेरा राइट हैंड। कैसे पता चला? जिससे मैं खाना खाता हूं वो मेरा राइट हैंड, जिससे मैं खाना नहीं खाता वो मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड। भैया राइट हैंड की साइड जो डायरेक्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे। और जो लेफ्ट हैंड की साइड डायरेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट कहेंगे। हिंदी माध्यम में ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये क्या है? ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन है। हमारी कितनी मेन डायरेक्शन है? 4। कौन कौन सी? फिर से मेरे साथ बोलिएगा ना। नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। अब सर अपन इसके बाद में बात करना चाहेंगे सब डायरेक्शन पे। सब डायरेक्शन क्या होता है? अगर आप हिंदी माध्यम में बात करो तो उसको बोलते हैं उपदिशा। ये होता क्या है? सुनो ना, किन्हीं 2 डायरेक्शंस हैं आपके पास। इन दोनों के मिड में जो डायरेक्शंस होती है प्यारे भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन। ये आपकी नॉर्थ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन होंगी उनको हम लोग क्या बोला करते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोला करते हैं। क्या भैया इन तीनों को ही नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे? ना जी, इन 3 की जगह अगर 3 लाख होती ना, उनको भी हम क्या बोलते? नॉर्थ ईस्ट बोलते। मतलब हमें यहां से ये समझ आता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो सारी डायरेक्शंस है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्या सर इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बोल सकते हैं, रीजनिंग की भाषा में। मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा आज आपसे। सर जैसे आप यहां से, आपको किसी ने झुंझुनू बुलाया, उसने फोन किया कि बाबू कहां हो? आपने कहा सीकर से झुंझुनू के बीच में हूं। वापिस आते टाइम मैंने फोन किया, अरे हरामखोर आदमी कहां है? आपने बोला भैया सुनो, झुंझुनू से सीकर के बीच में हूं। चाहे आप नवलगढ़ हो, चाहे आप मुकनगढ़ हो, चाहे नुआ हो, चाहे दादिया हो, वो मैटर नहीं करता। आपने तो मुझे यही बोला ना कि मैं सीकर से झुंझुनू के मिड में हूं और झुंझुनू से सीकर के मिड में हूं। इसलिए यहां पे कितनी भी डायरेक्शन हो, 1 2 3 4, कितनी भी हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? नॉर्थ ईस्ट कहलाती हैं। सर सुनिएगा, जैसे हमने यहां पे काम किया है ना, कार्रवाई सेट की है, ठीक वैसी की वैसी कार्रवाई हम कहां सेट कर देंगे? यहां सेट कर देंगे और हम माहौल बना देंगे। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलते हैं। सुनो ना सर, यहां पे साउथ वेस्ट बोलते हैं और सर यहां पे जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। सबको बहुत प्यार से समझ आया होगा। जी बिल्कुल।
अब सर यहां पे कितनी भी डायरेक्शन हो, यहां पे कितनी भी डायरेक्शन हो, वो सारी की सारी सब डायरेक्शन होती हैं। सब डायरेक्शन किन्हीं दो मेन डायरेक्शन से मिलकर बनी होती हैं। जिस तरह हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन आई थी, ठीक वैसे ही मेरे भाई हमारे पास 4 हमारी क्या आ गई, सब डायरेक्शन आ गई। 4 हमारी क्या आ गई, सब डायरेक्शन। और आगे बढ़ते हैं, आपके मंजिल के थोड़ा और करीब जाते हैं। सर ये कोई पॉइंट था, उसके चारों तरफ जैसे ही हमें पता था, क्लॉक में उन्होंने सिखाया था कि 360 डिग्री का एंगल होता है, बड़े प्यार से बताया था ना उन्होंने, सुनो उनकी बातें। तो सर जैसे ही डायरेक्शन की बात आती है तो एक पॉइंट के चारों तरफ हमने हमारा डायरेक्शन का मैप बनाया। सर वो भी कितने डिग्री का है, 360 का। एक को कितना मिला सर, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी 90। बताओ समझ आया? जी बिल्कुल समझ आया, आप समझाओ और समझना है। अब जब सब डायरेक्शन की बात होती है ना, मैं सबसे पहले एक सब डायरेक्शन पे बात करना चाहूंगा। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। इसके बीच में ये सारी डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। किन्हीं दो के बीच में हो तो, जैसे मान लो यहां पे इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, ये 3 बोला, ये तीनों की तीनों नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन सुनो ना, जब आपको नॉर्थ ईस्ट में चलने के लिए कहा जाए तो किसी की भी मत सुनना मेरे सिवा, बस इतनी सी सुनना, हाथ पकड़ गए 45 इधर छोड़ देना और 45 इधर छोड़ देना, और ठीक बीच में हमें चलना है अगर चलने के लिए कहा जाए तो। और जैसा आपने नॉर्थ ईस्ट के साथ बिहेव किया ना, ठीक वैसा का वैसा बिहेव हम आगे करते चला जाएंगे। जरूर समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सर यहां पे सबसे पहले मैंने ये डायरेक्शन का मैप बनाया और उसके बाद मैंने एक डायरेक्शन का और मैप बना दिया। यहां पे मैं ये मैप राइट का बनाना चाहूंगा और ये आपसे लेफ्ट का बनवाना चाहूंगा। समझ आया? सर लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन लाजवाब होंगी चीजें। यहां पे जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको भैया साउथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। जैसा जैसा आपने उनके साथ किया था ना, जो अब नई मिलेगी उसके साथ भी वही होगा। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। अब सुनिएगा, आप यहां पे नॉर्थ के कोने पे बैठे हो और मेरी अक्सर आप हर बात माना करते हो, ये मुझे बहुत भरोसा आप पे। तो मैंने आपको कहा प्यारे भाई आप राइट मूव करो, आपने इतना मूव किया, सही। आप यहां पे बैठे थे, मैंने बोला राइट मुड़ो, आप इधर मुड़ गए। आप यहां पे बैठे थे, मैंने कहा राइट मुड़ो, आप इधर मुड़ गए। और आप यहां पे बैठे थे, मैंने कहा राइट मुड़ो, आप इधर मुड़ गए। सर ये कैसी आकृति बन गई? कभी देखी होगी किसी के सामने? आपके सामने भी नहीं बनी, मेरे सामने भी नहीं बनी, लेकिन ये कुछ लोगों के सामने ये आकृति बन गई है। जब आप नौकरी लग जाओगे आपके सामने भी बन जाएगी। ये किसकी थी? ये राइट की थी। तो मैं आपको यहां से क्या समझाना चाहूंगा? मैं समझाना चाहूंगा कि भैया नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। बोलो ना मेरे साथ साथ, नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। साउथ का राइट क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। फिर से बोलो एक बार, वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। साउथ का राइट क्या होता है? वेस्ट। जरूर समझ आया? अब जैसे हमने राइट का फिगर ड्रॉ किया है ना, ठीक वैसे वैसे प्यारे भाई हम लेफ्ट का फिगर ड्रॉ करेंगे। करो ना, चलो मैं करता हूं, आप देखना। ये इधर होगा, आप नॉर्थ के कोने पे बैठे हो, मैंने कहा प्यारे भाई लेफ्ट मूव कर, आप मुड़ गए ना। यहां बैठे थे आप इधर आ गए, यहां बैठे थे आप इधर आ गए, और यहां बैठे थे आप इधर आ गए। ये सारा का सारा फिगर हमारा किसका बन गया? लेफ्ट का मुड़ गया। याद करवाओ ना, चलो मैं करवाता हूं। नॉर्थ का राइट क्या हो, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? वेस्ट। भैया वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? साउथ। साउथ का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। अब सबको बहुत बेहतरीन से समझ आया होगा। सर जैसे आपको पता है कि हर मैसेज के पीछे भावनाएं छुपी हुई होती हैं, हर चीज के पीछे एक विजन होता है। आप किसी के पास में बैठे ना, एक माँ बाप और गुरु के सिवा जो आपको कभी कुछ बताएगा ना प्यारे भाई, वो उसमें उसका कहीं ना कहीं मतलब छुपा हुआ होगा। हर कोई चाहता है आप मंजिल के बहुत करीब जाओ, लेकिन उसमें वो ये भी चाहता है कि ये मैं इसके साथ कम से कम मेरे 10% तो पूरे कर सकूं। ये हर किसी का होता है। ठीक वैसे ही यहां पे जब किसी ने आपको राइट और लेफ्ट के लिए कोई बोलता है,
उसके साथ भी एक कुछ छुपा हुआ होता है। क्या छुपा होता है? यहां पे छुपने की एक ही चीज थी, एंगल। यहां पे छुपने की एक ही चीज थी, एंगल। अब सुनो, मैं सीधा सीधा इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में। आपने कहा कि या तो मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, आपने कहा सुनो ना, राइट मूव करो। कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। जैसे ही मैं सीधा जा रहा था, राइट बोला तो मैं राइट मुड़ा, लेकिन आपका तो उसके साथ एक मतलब था ना कि 90 डिग्री का एंगल। देखो 90 डिग्री का एंगल। मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, आपने कहा लेफ्ट मूव करो, तो मैं कितने डिग्री पर मुड़ा? 90 डिग्री पे। मतलब जब हमें कोई सिंपल लेफ्ट और सिंपल राइट के लिए बोले ना, तब भी उसमें कुछ छुपा होता है। क्या? वो 90 डिग्री का एंगल। तभी देखो यहां पे मैं हर जगह 90 डिग्री के एंगल पे मैंने मूव किया। अब सर और चीजों को हम याद कैसे रखें? देखो अगर हिंदी माध्यम की बातें होती तो हम इनको ऐसे याद रख लेते कि यहां पे जब कहीं भी अपन खड़े हैं तो कोई भी हमें दक्षिणावर्त मुड़ने के लिए कहे तो सर दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं। सर देयरफॉर क्या होता है? दक्षिण। देयरफॉर क्या होता है? दायां। और देयरफॉर क्या होता है? दक्षिणावर्त। जहां कहीं भी खड़े, मैं यहां खड़ा हूं, आपने कहा भैया आप दाएं मुड़ो, मुड़ गया ना। आपने कहा भैया अब दक्षिणावर्त मुड़ो, तो मैं मेरे दाएं साइड में मुड़ा। समझ आया कि सर जब हमें दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो हम किधर मूव करेंगे? दक्षिणावर्त मूव करेंगे। जब हमें दक्षिणावर्त के लिए बोला जाए तो हम किधर मुड़ेंगे? जहां कहीं भी जिस भी कोने पे जिसके भी साथ खड़े ना, वहीं से बस हम ऐसे 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 हम टर्न ले लेंगे। सुनो ना, अगर वह फोर बायां और वह फोर वामावर्त, जब कोई वामावर्त के लिए बोले ना तो जस्ट इसकी अपोजिट, देखो क्लॉक के जस्ट अपोजिट। बहुत प्यार से समझ आया होगा। समझ आया? सर और आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दे। हाँ, अब अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं। यहां तक आपको बहुत बेहतर समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन कीजिएगा, मेरे साथ पढ़िएगा। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, and finally he turns to his left and walk 20 meter. Now in which direction is he moving? करो सारे, 10 सेकंड है आपके पास। मैं इतने में थोड़ी पी लेता हूं पानी। आप सबको बहुत बेहतर से समझ आया होगा सवाल। अब चलो मैं करना सिखाता हूं आपको। ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमें यह बोला गया कि एक यहां पे कोई पर्सन है, ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 50 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव 20 मीटर। बताओ सबको समझ आया जी? अब सर आपको यह पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग एंड मूविंग, कि वो किस दिशा में जा रहा है और उसका चेहरा, जो प्यारा सा क्यूट सा चेहरा है ना, वो किस दिशा में। मैं इधर आपके करीब आ रहा हूं तो मेरा चेहरा भी तो आपकी ओर है, मेरा फेस भी तो आपकी ओर है। तो सर इसका फेस किस डायरेक्शन की ओर है? फिलहाल के लिए ईस्ट। ये चीजें थी बिल्कुल बेसिक से, लेकिन मुझे पता है कि आपको उम्मीद ही नहीं है कि हम बेसिक से पढ़ें। चलो डायरेक्टली ट्रिक सिखाता हूं। प्यारे भैया, सबसे पहले आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? हम नॉर्थ में जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम राइट मूव करते हैं। अरे भाई फिर भी हम राइट जाते हैं। अरे भोले आदमी, फिर हम लेफ्ट चले जाते हैं। अब बता देना यार कहाँ जा रहे हो, फेस किधर है, क्या प्लान है, शाम का टाइम है तो। सुनो, यहां पे एक चीज और सिखाता हूं। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ऐसे करो ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कैसे हैं? देखो यहां से जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। तो सर एक दूसरे को क्या करेंगे? अगर कोई भी आपके अपोजिट है तो आप उससे लड़ाई करोगे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन एक नियम है इनका कि अगर आप दुश्मन के एक आदमी को काटते हो तो दुश्मन आपके एक आदमी को काटेगा। मतलब अगर एक राइट कैंसिल होता है ना तो वो एक लेफ्ट से होगा। क्या ये सिलसिला 1 तक ही रहेगा? नो, ये हमेशा चलता रहेगा। 2 राइट से 2 लेफ्ट कैंसिल, 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल, और 4 राइट से 4 लेफ्ट कैंसिल, और आगे भी ये प्यार का सिला ऐसे ही चलता रहेगा।
ठीक है दोस्त, अब सुनिएगा, यहां पे सबसे पहले आप नॉर्थ में जा रहे हो, अच्छी बात है, फिर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, अरे बचा क्या राइट, मैंने अभी आपको याद करवाया था कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट, तो इस सवाल का क्यूट सा जवाब क्या होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट को अगर आप हिंदी माध्यम के बालक होते ना तो मैं पूरा बोल देता। बताओ समझ आया। अब सर डायरेक्टली मैं और आगे क्वेश्चन लिखूंगा, सब क्वेश्चंस की लैंग्वेज लिखना नीड नहीं है, शॉर्ट नोट्स की तरह से अपन चलते जाएंगे मंजिल के करीब। मेरा दूसरा सवाल रहेगा, मेरे साथ साथ लिखना मेरे भाई। सबसे पहले आप जा रहे हो नॉर्थ में, उसके बाद में 2 टाइम्स राइट जी, उसके बाद में 3 टाइम्स लेफ्ट। इसका जवाब क्या होगा बताइए, आगे बढ़िएगा। आप जा रहे हो ईस्ट डायरेक्शन में, 13 टाइम्स राइट, 12 टाइम्स लेफ्ट। चलो ये सिखाओ मेरे को कैसे करना है। भैया जी आपने अभी बहुत प्यार से सिखाया था कि 1 राइट से 1 लेफ्ट कैंसिल होता है और आगे भी ये जिंदगी भर सिलसिला चलता रहता है। सुनो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स राइट से 2 टाइम्स लेफ्ट कैंसिल, यहां बचा क्या 1 लेफ्ट। अरे भाई नॉर्थ का 1 लेफ्ट क्या होता है, सुनो हमने याद किया था वेस्ट होता है, समझ आया। आगे चलो, यहां पे 12 टाइम्स लेफ्ट टू 12 टाइम्स राइट कैंसिल, अरे बचा क्या 1 राइट, किसका, ईस्ट का। ईस्ट का राइट क्या होता है, आपने कहा साउथ होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को अगर काटने पीटने के बाद, कर्मकांड करने के बाद 1 लेफ्ट और 1 राइट बचे तो बहुत प्यार से कर लोगे, फिर भी सिखाओ ना। सुनो, सबसे पहले नॉर्थ, बेटा नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट और वेस्ट का राइट नॉर्थ। जरूर समझ आया। अब मैं आपसे लेफ्ट पे भी बात करना चाहूंगा। नॉर्थ, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया नॉर्थ। ठीक है, अब सर और आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्यों रहा बार बार, चाइनीज चीजें है ना, हो जाता है हाथ लगाने से ही। हाथ भी मत लगाओ किसी की, क्या जमाना आ गया। करो भाई, बताओ दोनों। मैं दूर चला जाऊं 1 मिनट के लिए या पास रहूं आपके। सुनिएगा, ये सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उसके बाद आप 3 टाइम्स राइट मूव करते हो, अगेन आप 5 टाइम्स लेफ्ट मूव करते हो। प्यारे भैया जी यहां पे होता क्या है कि आप 3 टाइम्स राइट से 3 टाइम्स लेफ्ट कैंसिल, यहां पे बचता है 2 लेफ्ट, ईस्ट का 2 लेफ्ट। ये यहां पे क्या है ईस्ट, ये इसका पहला लेफ्ट, अच्छा 2 लेफ्ट सॉरी, ये आपका क्या था ईस्ट, ये इसका पहला लेफ्ट और ये इसका दूसरा लेफ्ट। तो आपका इसका जवाब क्या आ गया W4 वेस्ट। समझ आया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे 3 टाइम्स लेफ्ट से 3 टाइम्स राइट कैंसिल, यहां बचा क्या 2 राइट। भैया ये है आपका ईस्ट, ये इसका पहला राइट और ये इसका दूसरा राइट। इस सवाल का भी हमारा जवाब क्या आया वेस्ट। समझे कुछ, अगर काटने पीटने के बाद 2 लेफ्ट बच रहे हैं तो भी जस्ट उसका अपोजिट आ रहा है, और अगर 2 राइट बच रहे हैं ना तो भी क्या आ रहा है जस्ट उसका अपोजिट आ रहा है। तो यहां से मैं एक चीज समझा कि अगर काटने पीटने के बाद 2 लेफ्ट बचे चाहे 2 राइट बचे,
हम लोग जस्ट उसका जवाब बताने के लिए उसका क्या बना देंगे, अपोजिट बता देंगे। समझ आया सर? अपोजिट कैसे? भैया सुनो ना, नॉर्थ सबसे ऊपर होता है टॉप पे, तो बॉटम पे कौन होता है, साउथ। तो नॉर्थ का अपोजिट कौन हो गया, साउथ। साउथ का अपोजिट नॉर्थ। अगर आप किसी के खिलाफ हो तो अगला भी तो आपके खिलाफ है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ के अपोजिट नॉर्थ। भैया ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और वेस्ट के अपोजिट ईस्ट। ये तो बात हो गई मेन डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन पे भी करना सिखाओ ना। चलो अगला सवाल सब डायरेक्शन का होगा, लिखो मेरे साथ। करो। ये आपकी सब डायरेक्शन है। 13 टाइम्स राइट से 13 लेफ्ट कैंसिल। अरे बचे कितने, 2 लेफ्ट बचे। हमें बहुत प्यार से पता है कि 2 लेफ्ट या 2 राइट बचे, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट बना देते हैं। बनाओ ना। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट का अपोजिट होगा वेस्ट। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ आया सर? ये हमने 2 राइट और 2 लेफ्ट का कर लिया, आगे हम और करना चाहेंगे, आप देखना जवाब। सबसे पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर वो 23 टाइम्स लेफ्ट मूव करता है, अगेन 20 टाइम्स राइट मूव करता है। सवाल नंबर 2, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और 25 टाइम्स लेफ्ट मूव करता है, और उसके बाद में 28 टाइम्स राइट मूव करता है। जी बिल्कुल, इसका जवाब बताओ ना जी। 23 टाइम्स लेफ्ट से 20 टाइम्स राइट से 20 टाइम लेफ्ट कैंसिल। अरे बचा कितना, 3 लेफ्ट। किसका, ईस्ट का। ये हमारा क्या है, ईस्ट। ये इसका क्या बचा, आपका लेफ्ट बचा। तो सर ये हमारा क्या है, ईस्ट। ठीक है, ये इसका पहला लेफ्ट, ये इसका दूसरा लेफ्ट, और ये इसका तीसरा लेफ्ट। आप फाइनली किधर आ गए, हम साउथ में आ गए। फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि सुमित एक बात बता। मैंने कहा पूछो ना। कभी मना किया मैंने आपको, आज तक नहीं किया, तो पूछो। तो यहां से आप जा रहे हो, तो ये कितनी बार 3 लेफ्ट के बाद आप यहां आ रहे हो। ये काम तो बहुत इजी वे में हो सकता था ना। मैंने कहा पहले सिखाते तो, आप सिखाया नहीं ना आपने, अब सिखाओ। तो उन्होंने बोला देखो ये तो 1 राइट से भी हो सकता था। कितनी गजब की थी वो। देखो उसने ये बताया कि यार अगर काटने के बाद 3 लेफ्ट बचे तो उस जगह तो आप 1 राइट से भी पहुंच सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल गजब की बात बताते हो आप। चलो आगे फॉलो करते हैं उनको। यहां पे 25 लेफ्ट से 25 राइट कैंसिल। अरे बचा क्या, 3 राइट। तो सर ये हमारा क्या है, ये हमारा इधर क्या है, सबसे पहले हमने बनाया नॉर्थ। बच क्या रहा है, राइट। तो ये उसका पहला राइट, ये दूसरा राइट, और ये तीसरा राइट। फाइनली हमारा जवाब क्या हो गया, वेस्ट। उन्होंने कहा 3 बार राइट मूव करने के बाद आए हो मेरे घर की गली में, तो आप पहले लेफ्ट से भी आ सकते थे। क्या बात है। तो उन्होंने यहां से ये बताया कि 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। समझ आया? चलो अगले पेज पे समझाता हूं। सर अगर काटने पीटने के बाद 1 राइट या लेफ्ट बचे तो कर लेंगे, 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे तो अपोजिट हो जाएगा। अगर 3 राइट बचे तो वक्त बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि आपने मेरे घर आने के लिए, मेरी गली में आने के लिए 3 राइट लिए, ये काम तो 1 लेफ्ट से भी हो सकता था। अगली बार मिलने गया तो कहा देख 3 लेफ्ट, तो ये काम तो 1 राइट से हो सकता था। कितनी बार समझाऊं तुम्हें। मैंने कहा हर कितनी बार। बताओ समझ आया? आगे चलते हैं, सवाल सुनिएगा। यहां पे कर देंगे ईस्ट, उसके बाद में 3 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स, अरे यार ये वो सवाल है,
ये करो, ये ईस्ट था, इसका 3 टाइम्स राइट और 7 टाइम्स लेफ्ट, 3 राइट से 3 लेफ्ट कैंसिल, बचे कितने 4 बचे। यार ये ईस्ट था, बचे क्या 4, अरे क्या लेफ्ट, तो ये 1 लेफ्ट, ये 2 लेफ्ट, ये 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट। अगर सर काटने पीटने के बाद आपके पास 4 लेफ्ट बचे तो उसका मतलब होता है सेम डायरेक्शन, मतलब जहां से आपने कहानी शुरू की थी ना मोहब्बत की, आप वहीं वापस आ गए। अगर काटने पीटने के बाद 4 लेफ्ट बचे तो वहीं, क्या 4 राइट में भी ऐसा ही होगा? चलो दिखाता हूं, देखो यहां पे क्या है साउथ, यहां पे 18 टाइम्स राइट और 14 टाइम्स लेफ्ट। प्यारे भाई 14 लेफ्ट से 14 राइट कैंसिल, बचे कितने 4 राइट। ये क्या था? ये था साउथ, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट और 4 राइट, वहीं आ गए। तो हम फाइनली ये समझे कि अगर काटने पीटने के बाद 4 लेफ्ट बचे तो भी हम क्या करेंगे, सर जहां से शुरू की थी ना प्यार की कहानी वहीं आ गए उसी मोहब्बत पे। और अगर 4 राइट बचे तो भी जी, और 4 लेफ्ट बचे तो भी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब सबको बहुत बेहतर चीजें समझ आई होंगी। आज हमने डायरेक्शन का पार्ट 1 पढ़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।